एक बार 4 औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और अपने बेटों की तारीफ कर रही थीं। पहली औरत बोली, मेरा बेटा ज्योतिषी सीख गया है, उसकी की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। दूसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा दूसरे गांव में पढ़ता है। तीसरी औरत बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़ कर आया है और वो संस्कृत का विद्वान बन गया है। और चौथी औरत जो थी, बाकी औरतों ने उससे पूछा, तुम्हारा बेटा क्या करता है? उसने कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है और मेरी अच्छी देखभाल भी करता है। थोड़ी देर बाद पहली औरत का बेटा आया, उसने सबको प्रणाम किया और चला गया। फिर दूसरी और तीसरी औरत के बेटे आए, उन्होंने भी सबको प्रणाम किया और थोड़ी देर बात की और चले गए। अब चौथी औरत के बेटे ने जैसे ही माँ को देखा तो वो दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया, उसका पानी का घड़ा उठाया और बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं पानी ले आता। बाकी की औरतें उस लड़के को देखकर हैरान रह गई। जिंदगी में पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, अपना व्यवहार, अपने बड़ों की इज्जत और सम्मान करना भी जरूरी है। इसलिए अपने व्यवहार पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके चरित्र की सुंदरता को दर्शाता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। एक चूहे ने एक हीरा निगल लिया और हीरे के मालिक ने एक आदमी को चूहे को मारने के लिए रखा। जब चूहे का शिकारी चूहे को मारने आया तो वहाँ 100 से ज्यादा चूहे इकट्ठे थे और एक चूहा अकेले बैठा था, सबसे अलग। उसने उसी अकेले बैठे चूहे को मारा और वही चूहा था जिसने हीरा निकला था। हीरे का मालिक हैरान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि यही चूहा था? उसने जवाब दिया, बहुत आसान था। जब बेवकूफ आमिर हो जाते हैं तो वो दूसरों के साथ खुलते मिलते नहीं है। अतः जो लोग दौलत को अपने और दूसरों के बीच दूरी बनाने देते हैं, वो अक्सर अपनी ही मूर्खता को उजागर करते हैं। चाहे आपके पास कितना भी हो, हमेशा विनम्र रहे, किसी के सामने दिखावा या घमंड न करे। अगर आपको बात समझ आ गई है तो कमेंट में यस जरूर लिखें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। एक औरत के पास एक पालतू अजगर था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। वो अजगर लगभग 8 फीट लंबा था। एक दिन अचानक से वह अजगर खाना खाना बंद कर देता है। कुछ हफ्ते तक हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी जब अजगर ने खाना नहीं खाया तो वह औरत अजगर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। डॉक्टर उस औरत से पूछती है, क्या आपका सांप रात को आपके साथ ही सोता है? क्या वो आपके पास चिपक कर लेटा है और अपने आप को कसता है? औरत जवाब देती है, हाँ, हर दिन, और मुझे बुरा लगता है जब मैं उसकी मदद नहीं कर पाती। डॉक्टर कहती है, मैडम, आपका सांप बीमार नहीं है, वह तो आपको निकलने की तैयारी कर रहा है। वह रोज आपको नाप रहा है ताकि वह जान सके कि उसे कितना बड़ा होना पड़ेगा, और वह खाना अभी इसलिए नहीं खा रहा था ताकि जब वह आपको खाए तो उसके पास उसको बचाने के लिए काफी जगह हो। अतः आपके आसपास जो सांप है उन्हें पहचानिए, सिर्फ इसलिए कि वह आपके करीब लगते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि उनके इरादे अच्छे हैं। इस सोच को आगे बढ़ाए और ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें। जब एक सांप रेंगते हुए अपने घर की ओर जा रहा था तो वह जमीन पर पड़ी एक आरी से टकरा गया और घायल हो गया। वह तुरंत पलटा और गुस्से में आरी को काटने की कोशिश करने लगा और सांप ने अपने मुंह को गंभीर रूप से घायल करवा लिया। सांप को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और यह सोचकर कि आरी ने उस पर हमला कर दिया है, सांप ने खुद को आरी के चारों ओर लपेट लिया ताकि आरी का दम घुट जाए। उसने अपनी पूरी ताकत से आरी को जकड़ लिया। परिणाम, सांप मर गया। अतः गुस्सा करने से हमें सिर्फ नुकसान होता है और नकारात्मक विचारों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा को शांत रखना हमें एक बेहतर जीवन की दिशा में ले जाता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें।